अस्सलाम वालेकुम वीवर। मैं एक वीडियो शेयर करने वाला हूँ आप लोग के साथ। ये एक जनरल वीडियो है। अगर आप लोग कोई फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं, कोई कमर्शियल वगैरह प्लाज़ा बनाता है, तो ज़ाहिरी बात है सबसे पहले बनता है आपका फ्रेम, जिसमें फाउंडेशन, आरसीसी वाल्स, कॉलम्स, बीम्स और स्लैब्स शामिल होते हैं। तो अक्सर ये होता है कि जब हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें हमारे जो आरसीसी वाल्स है, स्लैब हैं, कॉलम हैं, बीम्स हैं, वो टेढ़े पेढ़े होते हैं। उसमें हनी कमिंग बहुत ज़्यादा होता है। उसका जो है अलाइनमेंट जो है वो ठीक नहीं होता, और उसका जो लेवल है वो भी ठीक नहीं होता। तो यहाँ पे अब ये हमारा स्ट्रक्चर है और माशाल्लाह बहुत ख़ूबसूरत तरीके से बना हुआ है। ये अब मैं बेसमेंट में आ रहा हूँ, और इसमें ये है कि ये हमारे आरसीसी वाल्स हैं, और वो तो खैर कंड्यूटिंग है, तो इसी वजह से वहाँ पे थोड़ा सेग्रीगेशन हुआ है। तो इसमें आप लोग देखिए कि हमारा जो आरसीसी वाल्स है वो भी मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा है, और इसी तरह जो हमारा स्लैब है, जो हमारा बीम है, इसके एज आप लोग देख लिए बहुत जो है वो सीधे हैं और बराबर हैं। इसी तरह ये हमारे जो वो हैं पोर्शन है, पैनल है। तो इसमें सबसे पहले ये है कि आपका जो टीम है, इसमें छोटे मोटे मिस्टेक भी होता है, लेकिन जो मेन मिस्टेक है वो ये है कि आपका जो बीम है, आपके जो कॉलम है, उसका जो सरफेस है वो ठीक हो, अलाइनमेंट ठीक हो। उसमें आपका स्टाफ, आपकी जो इंजीनियरिंग टीम है वो आपका सही होना चाहिए। जिस तरह ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, तो इसमें यह है कि आपका जो है टीम सही होना चाहिए, जिसको पता हो कि मैंने बनाना किस तरह है, ताकि वो प्रॉपर जो है लेवल निकाले, अलाइनमेंट चेक करे। उसके अलावा आपका जो फॉर्म वर्क है, शीटिंग, वो आपका सही होना चाहिए। अगर आपका फॉर्म वर्क ठीक नहीं है तो फिर भी आपका फिनिशिंग सही नहीं आता। और साथ में ये है कि जो फॉर्म वर्क लगाने वाला आपके पास जो बंदे हैं वो आपके सही होना चाहिए। अगर आपका फॉर्म वर्क ठीक है, लेकिन आपके जो बंदे हैं, जो लेबर हैं, वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो सही नहीं फिक्स कर सकता, तो भी आपका काम सही नहीं होगा। इसके अलावा आपका जो कंक्रीट है, अगर उसका जो मिक्सिंग है, उसका रेशियो है, वो ठीक नहीं है, उसमें भी आपका जो है स्ट्रक्चर में, उसका फिनिशिंग में, अलाइनमेंट में, उसमें जो है वो आ सकता है मसला। इसके अलावा आपका स्टील फिक्सर है, अगर वो सही तरीके से स्टील फिक्स नहीं करेगा तो आपके जो बीम है वहाँ पे मिसाल के तौर पे उन्होंने स्पेसिंग सही नहीं छोड़ा, आपका बीम का जो रंग है वो साइज़ में ज़्यादा है, तो भी आपका फिनिशिंग सही नहीं आएगा। तो ये भी मैटर बहुत ज़्यादा करते हैं। और आप अगर आपके जो बंदे हैं अगर वो सही तरीके की वाइब्रेटर इस्तेमाल नहीं करता, तो उसमें भी इशू आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो फ्रेम है वो सही निकलेगा, और ये बहुत ज़रूरी होता है। ये इसी तरह हमारा ग्राउंड फ्लोर है, और इसी तरह ये प्रॉपर लेवल वगैरह सारे जो है लग चुके हैं। इसकी जो स्टार्टर है वो पहले हम बढ़ते हैं, और उसके ऊपर जो है ना फिर अपना जो फर्मा है वो फिक्स कर लेते हैं। बाकी ये है कि हल्की से सेग्रीगेशन वगैरह है, वो तो ज़ाहिरी बात है वो आएगा, क्योंकि आपका स्लम जो है वो ज़्यादा लूज़ नहीं होगा, तो वो तो आ सकता है। लेकिन अगर आपका मतलब वो स्लम बहुत ज़्यादा लूज़ है, तो भी उसमें ये है कि स्ट्रेंथ का भी इशू होता है, तो उसी दौरान रफनेस हो सकता है। लेकिन आपका जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल सही होना चाहिए एज़ पर ड्राइंग है, और उसी हिसाब से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो अगर आप कंट्रोल किया जाए, तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत खूबसूरत निकल आ सकता है।